बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट मुजाहिद फरहान, आप देख रहे हैं RYK+। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात रहीम यार खान के एक मशहूर और उभरते हुए शायर मिर्जा फैसल साहब से करवा रहे हैं। तो आइए मिर्जा साहब से इनकी जिंदगी और शायरी के मुतल्लक पूछते हैं। जी मिर्जा साहब, नाज़रीन को बताएं कि आपने शायरी कब शुरू की और किससे मुतासिर होकर शुरू की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं RYK+ चैनल वालों का और उनकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी। 2009 से बाकायदा शायरी शुरू की। मुख्तलिफ तंजीमों के मुशायरे पढ़े, पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में गए, वहाँ मुशायरे पढ़े, बहुत दाद वसूल हुई, बहुत इज्जत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह कलाम जो है लोगों ने पसंद किया, पजीराई हुई। आपने बताया कि 2009 से शायरी शुरू की, इसका मतलब हुआ कि बचपन से आपको शगफ नहीं था इस सिलसिले में? अगर था तो ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। 2009 से पहले शायरी तो मतलब उसके जरासीम थे, शायरी को पढ़ने का ज्यादा शौक था। मैंने जैसे आपको बताया कि बाकायदा 2009 से मुशायरों में जाना और नशिस्तों में मतलब जाना जो है वो शुरू हुआ। आपको कैसे महसूस हुआ आप शेर गोई कर सकते हैं, ये बताएं। जी, एक बार मैं मीर तकी मीर साहब की गजल पढ़ रहा था। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। उस गजल को पढ़ते पढ़ते एक अजीब सी कैफियत हुई, तो ऐसे कुछ मिसरे जो है वो अता हुए। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शेर कह सकता हूँ। फिर मैंने जो है शेर। आपने पहला शेर कौन सा कहा? जी, सबसे पहले एक गजल के चंद अशआर हुए थे, उसका पहला मतलब ही मैंने जो है सबसे पहले कहा था। आंख पानी दिल दिया हो जाएगा, आंख पानी दिल दिया हो जाएगा, इश्क का जब तजुर्बा हो जाएगा। फर्ज कर लेता हूँ मैं मेरा है वो, फर्ज कर लेता हूँ मैं मेरा है वो, फर्ज कर लेने से क्या हो जाएगा। खुद गवाही दूंगा मैं अपने खिलाफ, तेरे हक में फैसला हो जाएगा। बंद कर लूं आंख ना देखूं उसे, वरना वो देखा हुआ हो जाएगा। आशिकी और शायरी दो काम हैं, एक कर ले दूसरा हो जाएगा। आशिकी और शायरी दो काम हैं, एक कर ले दूसरा हो जाएगा। मिर्जा साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने अदब की किन किन इसनाफ पर काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अदब की तकरीबन तमाम इसनाफ में मैंने जो है वो तबाज़नाई की, नात भी कही, गजल भी कही, नज़्म भी कही। तो बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है, तकरीबन तमाम इसनाफ में। जी मिर्जा साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने आज तक कितने मुशायरों में अपना कलाम पढ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने बाकायदा शायरी 2009 से शुरू की। मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म पे मुझे मुशायरा पढ़ने का जो एजाज़ हासिल हुआ, और मुल्क के नामवर जो शायर थे हैं, बल्कि जो उनके साथ मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत पजीराई मिली। और बहुत सारे मुशायरों में मुझे मतलब जो है यादगार शील्डें जो है वो वसूल हुई हैं, अवार्ड मिले हैं। मैंने ज़िक्र यूनिवर्सिटी से अवार्ड लिया, और एक मशहूर कॉलेज की चैन जो है वो बतौर मजमून मेरा कलाम जो है वो पढ़ा रही है सिलेबस में शामिल। ये भी अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मतलब ज़्यादा हासिल है। उसके अलावा मुल्क के जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें भी मेरा कलाम मुख्तलिफ रसालों में अपनी जगह पा चुका है। मिर्जा साहब, रहीम यार खान में भी कोई अदबी तंजीमें हैं? अगर हैं तो उनके मुताल्लिक बताएं। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत सारी तंजीमें यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं। और उनमें से एक हमारी तंजीम भी है सुखन शनाज के नाम से, जो मतलब काम कर रही है रहीम यार खान में, और मैं बतौर सदर उसके फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। मिर्जा साहब, इंटरव्यू में हम आपको बार बार जहमत देंगे कि हमारे नाज़रीन को अपने कलाम में से चीदा कलाम सुनाते हैं। तो इस सिलसिले में आप इस वक्त हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएं? एक और गजल के चंद शेर हैं, मैं पेश करता हूँ। किसी ने भेज दी वापस मुझे निशानी मेरी, निकल गई मेरे अंदर से खुशगुमानी मेरी। अभी तो दर्द है, वहशत है, खौफकारी है, मैं आऊंगा तो समझ आएगी कहानी मेरी। न छेड़ किस्सा रफ्ता, हुआ जो हुआ, न छेड़ किस्सा रफ्ता, हुआ जो हुआ, तो मुझको दिल से बता तूने बात मानी मेरी। गुजर गया मेरा बचपन बगैर खेले हुए, तेरे बगैर गुजर जाएगी जवानी मेरी। मेरे शऊर से
बाहर है जिंदगी फैसल, मेरे शऊर से बाहर है राय गाने मेरी। मिर्जा साहब, हम पंजाब में रहते हैं, आप हमारे नाज़रीन को अपना कोई पंजाबी कलाम भी सुनाएं। जी, 2 शेर पंजाबी के मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ। ਉਂਝਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक और, ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਜੱਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾ। माड़े घर दे बूहे वांगू खुल न जाना। वाह वाह। मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, आपके नजदीक अदब क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। अदब तहजीब, अदब जिंदगी है, अदब मोहब्बत, अदब तहजीब है, अदब मोहब्बत है, अदब जिंदगी। आपने तो दरिया को कुएं में बंद कर दिया। मिर्जा साहब, हमारे नाज़रीन को एक और गजल सुना। एक उर्दू गजल के और चंद अशार। ऐसा भी जिंदगी में कोई सानहा ना हो, रुखसत किए बगैर तुझे हक अदा ना हो, मैं खुद को खो चुका हूँ किसी की तलाश में, मुमकिन है मेरा मुझसे कभी राब्ता ना हो, पेश आ रही है जिस तरह दुनिया गरीब से, ऐसा तो है नहीं कि खुदा देखता ना हो। और एक और गजल के 2-3 इशार। मैं दश्त दरिया चराग या फिर हवा बनाना आता तो सोचता हूँ कि क्या बनाता, वो अपनी मर्जी से बन गया है वगरना साहिब, वो अपनी मर्जी से बन गया है वगरना साहिब, मैं अपनी मर्जी से उसको अपना खुदा बनाता। जी मिर्जा साहब, हम आखिर में आपको फिर ज़हमत देंगे कि हमारे नाज़रीन को अपनी खूबसूरत शायरी में से चंद खूबसूरत अशार सुना। जी, आखिर में मैं आपको 2 शेर और सुनाता हूँ। अपने बारे में कुछ बताओ मियाँ, मुझको छोड़ो मेरा पता है मुझे, कौन समझाए अब उसे फैसल, याद आने से रोकता है मुझे। नाज़रीन, आपका और मिर्ज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़।